Hi, today we are going to learn master method to solve recurrence relation. If there is a recurrence relation T of n equal to a T of n by b plus f of n, where a is greater than equal to 1, b is greater than 1, be a constant, let f of n be a function and the T n be defined non-negative integers. So Tn can be bounded as follows. There is three cases. तो first case में क्या है? If f of n, the function f of n equal to big O of n की power log a base b minus एप्सिलॉन, ये पूरा एक टर्म है और इसमें हम माइनस एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन क्या है? कांस्टेंट है, दैट इज ग्रेटर देन 0. तो टी ऑफ एन क्या हो जाएगा? थीटा ऑफ एन की पावर लॉग ए बेस बी. केस 2 है कि अगर ये एफ ऑफ एन थीटा ऑफ एन की पावर लॉग ए बेस बी के इक्वल हो, देन टी ऑफ एन क्या हो जाएगा? थीटा ऑफ एन की पावर लॉग ए बेस बी डॉट लॉग एन. एंड थर्ड केस क्या है कि एफ ऑफ एन बिग ओमेगा एन की पावर लॉग ए बेस बी प्लस एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0. और इसके साथ एक और कंडीशन लगती है, इफ a of f of n by b is less than equal to c of f of n, where c is less than 1, then t of n equal to theta of f of n. तो ये थ्री केसेस हैं. तो थ्री केसेस सिंपल एक समरी करते हैं कि फर्स्ट केस में क्या है कि f of n b is स्मॉलर देन n की पावर log a बेस b. तो f of n अगर स्मॉलर होता है इससे, तो हम जो है थीटा n पावर log a बेस b नोट करते हैं. ठीक है. एक चीज और है कि ये इट मस्ट बी पॉलिनोमियल स्मॉलर. तो हम कुछ एग्जांपल देखेंगे जिसमें वाई इट इज पॉलिनोमियल स्मॉलर, और अगर इक्वल है तो डायरेक्टली हम जो है थीटा की पावर n log a बेस b डॉट log n पुट कर देंगे केस 2 में. और केस 3 क्या कहता है? तो केस 3 कहता है कि नॉट ओनली f of n b is larger than n की पावर log a बेस b, it must be polynomial larger and in addition must satisfy regularity condition. तो ये कंडीशन क्या है आपकी? ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए. कंडीशन, ठीक है. तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तब ये जो टी ऑफ एन जो है थीटा ऑफ एफ ऑफ एन होगा. तो एक एग्जांपल लेते हैं. क्वेश्चन एक है टी ऑफ एन इक्वल टू 9 टी ऑफ एन बाई 3 प्लस एन. ठीक है. तो इसको अगर हम कंपेयर करें किससे? टी ऑफ एन ए टी ऑफ एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन, तो क्या होगा? ए इक्वल टू 9, ए जो है 9 है, बी आपका 3 है और एफ ऑफ एन क्या है? एन. तो हमको क्या फाइंड करना है? एन की पावर लॉग ए बेस बी, एन की पावर लॉग ए बेस बी, तो क्या हो जाएगा? एन की पावर लॉग 9 बेस 3, तो ये क्या हो गया? एन की पावर लॉग 3 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इधर आ जाएगा और 3 लॉग 3 बेस 3 1, दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर. ठीक है. सो ये एन स्क्वायर मतलब एन लॉग ए बेस बी क्या शो कर रहा है कि दैट इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एन. तो इन फर्स्ट केस नॉट ओनली एफ ऑफ एन बी स्मॉलर देन एन लॉग, पॉलिनोमियल टाइम स्मॉलर होना चाहिए. पॉलिनोमियल टाइम स्मॉलर है. एफ ऑफ एन क्या है? आपका एन है और ये इससे ज्यादा है. तो ये किस केस में है? आपका फर्स्ट केस में. तो फर्स्ट केस में है, तो इसलिए जो टी एन होगा क्या होगा? थीटा एन लॉग ए बेस बी. तो थीटा एन लॉग ए बेस बी का मान क्या है? एन स्क्वायर. सो दिस इज थीटा एन स्क्वायर. ठीक है. सिमिलरली हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं.
सेकेंड एग्जाम्पल क्या कहता है कि टी ऑफ एन इक्वल टू 2t ऑफ n बाई 2 एंड प्लस एन क्यू। तो इसको अगर हम कंपेयर करें, टी ऑफ एन ए टी एन बाई बी प्लस एफ ऑफ एन, तो क्या होगा, एफ ऑफ एन क्या है, एन क्यूब है, ए की वैल्यू क्या है 2 है और बी की वैल्यू भी 2 है। ठीक है, तो एन की पावर लॉग ए बेस बी, ये क्या हो जाएगा, एन लॉग 2 ऑफ 2 दैट इज 1 दैट इज एन। तो एन लॉग ए बेस बी क्या है, एफ ऑफ एन से अगर हम कंपैरिजन करें तो एफ ऑफ एन लार्जर है आपकी इस वैल्यू से। सो ये तो लार्जर करेक्ट हो गया। तो इन थर्ड केस क्या है, नॉट ओनली एफ ऑफ एन बी ए लार्जर देन एन कॉल लॉग ए बेस बी, इसको इसके साथ साथ कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, इससे तो ये पता चल गया कि ये थर्ड केस में है क्योंकि ये लार्जर है एफ ऑफ एन। इसके साथ एक कंडीशन है आपका रेगुलेटरी कंडीशन, ये भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो अगर हम रेगुलेटरी कंडीशन में सेटिस्फाई करें और ए बी इन सब एफ ऑफ एन की वैल्यू पुट करते हैं तो रेगुलेटरी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है 2 एफ ऑफ एन बाई 2। ठीक है, एन बाई 2 आपने किया और एफ ऑफ एन क्या था, एन क्यूब। तो एन की जगह आपका क्या हो जाएगा, क्यूब इज लेस देन सी ऑफ एफ ऑफ एन क्यूब, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये अगर सी की वैल्यू हम अगर 1/4 रख देते हैं तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, एन क्यूब बाई 8, 2 इंटू एन क्यूब बाई 8 इज लेस देन 1/4 एन क्यूब। तो एन क्यू बाई 4 रहेगा। तो इसका अगर 1/4 से लेस हो तो हम ये कह सकते हैं ये कंडीशन आपकी होल्ड करती है। तो रेगुलेटरी कंडीशन आपकी होल्ड करती है, दैट्स वाई ये थर्ड केस में जाता है। और इसके टी ऑफ एन क्या हो जाएगा, थीटा ऑफ एफ ऑफ एन। तो थीटा ऑफ एफ ऑफ एन क्या है, एन क्यू। ठीक है, तो ये मास्टर थ्योरम से आप इस तरीके से रिकरेंस रिलेशन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।